विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 7 जीवों में अनुकूलन, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। कहा है राजू ने एक धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा, उस जीव का वास स्थान है। यहाँ 4 विकल्प हैं, पानी है, पहाड़, मरुस्थल, घास वाली भूमि। तो इसमें से पहला विकल्प पानी, यही सही होगा। फिर खा है जलीय पौधा है आम, नीम, नागफनी, सिंघाड़ा। इसमें जलीय पौधा सिंघाड़ा है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद गा है मछली सांस लेती है। पहला विकल्प है फेफड़े द्वारा, दूसरा त्वचा द्वारा, तीसरा गिल्स द्वारा, चौथा पंखों द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है वो तीसरा है, गिल्स द्वारा। मछली गिल्स द्वारा सांस लेती है। फिर इसके बाद घा है मेढक रहता है। यहाँ 4 विकल्प हैं, जल में, स्थल पर, वायु में। चौथा विकल्प जल तथा स्थल दोनों में। तो विकल्प ये चौथा विकल्प यही सही है। मेढक एक उभयचर जंतु है जो जल और स्थल दोनों पे रहता है। फिर इसके बाद गा है मरुस्थलीय पौधों में जड़ें पहला अधिक विकसित होती हैं, दूसरा कम विकसित होती हैं, तीसरा अनुपस्थित होती हैं, चौथा नहीं होती। तो इसमें जो है पहला विकल्प अधिक विकसित होती हैं, ये विकल्प सही है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा है हाइड्रिला एक जलीय पौधा, यहाँ जलीय भरेंगे। फिर खा है मेढक एक उभयचर जंतु है, यहाँ उभयचर लिखेंगे। फिर इसके बाद गा है मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गलफड़ों या गिल्स के द्वारा ग्रहण करती है। फिर घा है जल और स्थल दोनों में रहने वाले जंतु को उभयचर कहते हैं। फिर गा है पक्षियों में अस्थियां खोखली होती हैं, यहाँ खोखली भरेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है मरुस्थलीय पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, ये गलत है, यहाँ बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर खा है नीम, आम, बबूल व अमरूद मरुस्थलीय वृक्ष हैं, तो ये भी गलत है, यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे बॉक्स में। फिर गा है पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, ये सही है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। फिर घा है जलीय पौधे हल्के व स्पंजी होते हैं, ये भी सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद गा है मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मांसल व कांटों के रूप में पाई जाती हैं, ये भी सही है, यहाँ बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। फिर चौथा प्रश्न है स्तंभ का और तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ स्तंभ का को हम स्तंभ खा से मिलान करेंगे। तो पहला इसमें जो है मछली, दूसरे खा स्तंभ के हम गिल्स से इसका मिलान करेंगे। जलकुंभी एक जलीय पौधा है, यह आखिरी जो विकल्प दिया गया है इससे मिलान करेंगे। फिर मेढक एक उभयचर जंतु है, इससे मिलान करेंगे। फिर नागफनी पत्तियां कांटों में परिवर्तित, इससे मिलान करेंगे। पक्षी का मिलान हम खोखली अस्थियां इससे करेंगे। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। का है तोता, कबूतर, कछुआ और गौरैया। तो इसमें बेमेल कछुआ है, इसको हम अलग लिखेंगे। तोता, कबूतर और गौरैया ये सब पक्षी हैं। फिर खा है गाय, बैल, बकरी, ऊंट। तो ऊंट इसमें बेमेल है, ऊंट एक मरुस्थलीय जंतु है, जबकि गाय, बैल, बकरी ये स्थलीय जंतु हैं। का है तितली, मधुमक्खी, खरगोश, घरेलू मक्खी। तो इसमें खरगोश जो है ये बेमेल है, इसको हम अलग लिखेंगे। फिर घा है सिंघाड़ा, आम, अमरूद, नीम। तो इसमें सिंघाड़ा बेमेल है, यह एक जलीय पौधा है, जबकि आम, अमरूद, नीम ये सब स्थलीय पौधे हैं। फिर इसके बाद गा है हाइड्रिला, घीकवार, सतावर, नागफनी। तो इसमें हाइड्रिला ये एक
जलीय पौधा, इसको हम अलग लिखेंगे, ये बेमेल है। घीकवार, सतावर, नागफनी, ये सब मरुस्थलीय पौधे हैं। फिर छठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कहा है पक्षियों के पंख किस अंग के रूपांतरण है, तो इसका उत्तर होगा अग्रपाद। फिर कहा है ऊँट किस प्रकार के वातावरण में रहता है, तो ऊँट मरुस्थलीय वातावरण में रहता है। फिर गा ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पानी में उगते हैं और भोजन के रूप में खाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा सिंघाड़ा, कुमुदनी। फिर घा है जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ये इसका उत्तर होगा जलरोधी मोम या उपचर्म। फिर ङा है उड़ने वाले कीटों में कितने जोड़ी पंख होते हैं, तो उड़ने वाले कीटों में 2 जोड़ी पंख होते हैं, ये इसका उत्तर होगा। फिर सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहा है स्थलीय जंतु को पानी में तथा जलीय जंतु को स्थल पर रहना पड़े तो किस प्रकार की समस्या होगी और क्यों, तो इसका उत्तर होगा सभी जीवधारी अपने निश्चित निवास क्षेत्रों में निवास करते हैं। यदि इनके निवास में परिवर्तन होता है तो इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे मर भी सकते हैं। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने पर छटपटाने लगती है तथा आम के पौधे को पानी में लगाने पर वह सड़ जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। फिर खा है ऊँट मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऊँट एक मरुस्थलीय जंतु है। इसका शरीर मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। ऊँट में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे स्थल में रहने के अनुकूल बनाते हैं। फिर जलीय पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, इसका उत्तर होगा जलीय पौधों का शरीर कोमल तथा कमज़ोर होता है। पत्तियां पतली, कटी फटी तथा तैरने की अवस्था में होती हैं। पौधों में रंध्रों का अभाव होता है। जड़ें अल्प विकसित। जलीय पौधे स्पंजी एवं हल्के होते हैं तथा पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पौधों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होती है। फिर ङा है यदि मछली को पानी से निकालकर जमीन पर रख दिया जाए तो मछली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों, तो इसका उत्तर होगा मछली को पानी से बाहर निकालने पर वह छटपटाने लगती है क्योंकि वह पानी में घुली ऑक्सीजन को क्लोमोगिल्स द्वारा ग्रहण करती है। जल से बाहर निकालने पर वह सांस नहीं ले पाती है और मर जाती है। फिर आठवां प्रश्न है निम्नलिखित जंतुओं और पौधों को उनके वास स्थान के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। यहाँ दिया है गाय, बकरी, बैल, ऊँट, मछली, अमरूद, नागफनी, सिंघाड़ा, बबूल, कछुआ। तो यहाँ जंतुओं का नाम है, तो जंतु हो जाएंगे गाय, बकरी, बैल, ऊँट, मछली और कछुआ। गाय ये स्थलीय जंतु है। फिर बकरी जो है ये भी स्थलीय जंतु है। बैल ये भी स्थलीय है। ऊँट मरुस्थलीय जंतु है। मछली जलीय जंतु है। कछुआ उभयचर जंतु है, ये जल स्थल दोनों पे पाया जाता है। फिर इसके बाद पौधों का नाम है अमरूद, नागफनी, सिंघाड़ा, बबूल। तो अमरूद ये स्थलीय पौधा है, नागफनी मरुस्थलीय पौधा है, सिंघाड़ा जलीय पौधा है, बबूल ये भी स्थलीय पौधा है। फिर 9वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में अंतर लिखिए। स्थलीय जंतु, उभयचर जंतु। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थलीय जंतु में प्रचलन के लिए 4 पाद होते हैं।
सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर आदि। फिर उभयचर जंतु ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं, उभयचर जंतु कहलाते हैं, जैसे मेढक, कछुआ आदि। फिर अब जलीय पौधे और मरुस्थलीय पौधों में अंतर लिखना है। जलीय पौधे, इसका उत्तर होगा जलीय पौधों का शरीर कोमल, पत्तियां कटी फटी, जड़ तंत्र अल्प विकसित, स्पंजी, हल्के, वायु कोश अधिक, शरीर के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म पाया जाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा जलकुंभी, सिंघाड़ा, हाइड्रिला आदि। मरुस्थलीय पौधे, ये हो जाएगा इसका उत्तर मरुस्थलीय पौधा चपटा, मांसल, हरा, स्पंजी, जड़ तंत्र अधिक विकसित, पत्तियां कांटों या सल्कों के रूप में रंध्र धसे हुए होते हैं, जैसे नागफनी, सतावर, कनेर। फिर 10वां प्रश्न, निम्नलिखित जीवों के प्रकार के अनुसार उनके नाम लिखिए। तो यहाँ दिया है जीव मरुस्थलीय, स्थलीय, वायवीय और जलीय। तो मरुस्थलीय में हो जाएगा ऊंट, गिरगिट, नागफनी, कनेर, सतावर। स्थलीय में हो जाएगा गाय, बकरी, शेर, बबूल, आम, अमरूद। फिर वायवीय में हो जाएगा तोता, कबूतर, गौरैया, गिद्ध। जलीय में हो जाएगा सिंघाड़ा, हाइड्रिला, कुमुदनी, मछली, मेढक। फिर इसके बाद 11वां, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ण पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ पे ये वर्ण पहेली दी गई है, इसको हमें पूरा करना है और यहाँ पे संकेत दिए गए हैं। पहला जैसे है मरुस्थलीय पौधा, तो इसका जो हो जाएगा नाग फनी, इसको नागफनी भरेंगे। फिर दूसरा है स्थलीय पौधा, तो स्थलीय पौधा 2 नंबर में हम इसको भरेंगे यहाँ नीम, ये हो जाएगा नीम। पक्षी का नाम, तो 3 नंबर पे हम पक्षी का नाम लिखेंगे तोता। फिर इसके बाद 4 नंबर पे है कीट का नाम, तो ये हो जाएगा 4 नंबर पे तितली, यहाँ हम तितली भरेंगे। फिर इसके बाद है 5 नंबर पे मरुस्थलीय जंतु का नाम, तो ये हो जाएगा ऊंट, यहाँ ऊंट लिखेंगे बाएं से दाएं। फिर इसके बाद ऊपर से नीचे भरना है। 6वां कह रहा है स्थलीय जंतु, तो 6 नंबर पे स्थलीय जंतु ये हो जाएगा गधा, यहाँ गधा लिखेंगे। फिर 7 जलीय जंतु, तो 7 नंबर पे जलीय जंतु लिखना, ये हो जाएगा मछली। फिर 8 नंबर पे उड़ने वाले जंतु, तो ये हो जाएगा कीट, ये उड़ने वाले जंतु, यहाँ कीट भरेंगे। फिर 9वां है मरुस्थलीय पौधे का नाम, ये तिरछे क्रम में लिखना है, तो 9 नंबर पे ये हो जाएगा सतावर, यहाँ हम सतावर भरेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।